नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। भारतीय जनता पार्टी का आज 42वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर लखनऊ के भाजपा मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां सीएम योगी ने झंडा फहराया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम योगी खास भगवा टोपी पहने हुए नजर आए, जो भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए खास तौर पर डिजाइन करवाई है। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि भाजपा की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए आश्चर्य का विषय है। ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। भारतीय जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं करनी है, हमें भारत के लिए समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि समर्पण और देशभक्ति का यह भाव किसी दूसरे दल में देखने को नहीं मिलेगा। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम मोदी सरकार ने दिया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी की यात्रा बहुत कुछ कहती है। हमारी पार्टी राष्ट्र की सेवा के लिए है। सीएम योगी ने विशुद्ध हिंदी में संबोधन किया। उन्होंने कहा कि उदात्त लोकतांत्रिक व राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति सदैव आबद्ध विश्व के विशालतम राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की सभी प्रतिबद्ध एवं समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई व ढेरों शुभकामनाएं। अंत्योदय से राष्ट्रीय उदय के सुपथ पर गतिशील भारतीय जनता पार्टी द्वारा 7 से 20 अप्रैल 2022 तक पूरे देश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाने का निर्णय अभिनंदनीय है। निस्संदेह यह निर्धन, वंचित, शोषित, दलित व पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। राष्ट्र का हित सर्वोपरि है, इस भाव को कहने वाला देश का एकमात्र राजनीतिक दल है जो नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी को आगे बढ़ा करके देश पहला और दल का हित उसके बाद, ये कहने वाला एकमात्र दल कोई है वह भारतीय जनता पार्टी है। जो संकल्प एक एक करके हमारे पूर्वजों ने, उन महापुरुषों ने देखा था, उन संकल्पों को साकार कर रही केंद्र की मोदी सरकार आज देश और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो एक राजनीतिक दल कैसे दुनिया के अंदर देखते देखते छा जाता है। अमित शाह जी जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का फैलाव वह भी पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा है। आज भाइयों बहनों, 42वां संस्थापक स्थापना दिवस का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हो रहा है और 42वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर आज हम सब का यह गौरव की हम सब के लिए गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस का यह कार्यक्रम हम सभी को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। हम सब जानते हैं 2017 में लगभग 14 वर्ष के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था और पिछले 5 वर्ष के दौरान सरकार और संगठन ने बेहतरीन समन्वय करते हुए प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए, एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में फिर से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से प्रदेश के अंदर सरकार का गठन किया है। जब हम लोग अपना 42वां स्थापना दिवस पार्टी का यहाँ पर मना रहे हैं, ये स्वाभाविक रूप से हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है कि जिन जन आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रत्येक नागरिक हमसे अपेक्षा रखता है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सबको प्रत्येक दिन एक नई परीक्षा के दौर से गुजरने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अनेक मॉडल इस दौरान उत्तर प्रदेश ने दिए,
चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर 43.5 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य रहा हो, चाहे वह 2,61,00,000 गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य रहा हो, 15 करोड़ प्रदेश के गरीबों के लिए महीने में कोरोना कालखंड में 2 बार डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने का कार्य पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है। और आज इसीलिए आज जब हम लोग फिर से जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए इस जनादेश के साथ जब हम 42वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं, जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना हम सब के लिए आज की सबसे बड़ी चुनौती होगी। राष्ट्रीय आराधना में निरत भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में माइक्रो डोनेशन अभियान भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि सेवा, समर्पण और सहयोग की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण के इस अभियान में योगदान देकर सहभागिता सुनिश्चित करें। सीएम ने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भाजपा द्वारा समरसता सप्ताह आयोजित कर सेवा कार्य किए जाएंगे। सेवा कार्य के अंतर्गत रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, अस्पतालों में फल वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल व्यवस्था की जाएगी। स्थापना दिवस के बाद 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरे देश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जाएगा। ईरानी गैंग का लगातार वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस पर्दाफाश कर रही है। पुलिस ने ईरानी गैंग के 4 और शातिर लुटेरे गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि अन्य की वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस तलाश कर रही है। इनके कब्जे से लूटे गए जेवरात की बिक्री के रुपए 58,000 नगद, लूट के सोने के जेवरात, घटने में प्रयुक्त वाहन, अवैध असला व कारतूस, फर्जी आधार कार्ड व नाजायज गांजा भी बरामद किया गया है। 2 तारीख को एक थाना कैंट अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें एक वृद्ध महिला से कुछ लोगों को द्वारा टप्पेबाजी की गई थी। उस घटना के अनावरण में ही हमारी अलग अलग टीम्स बनी थी, जिसमें हमारी थाना की टीम बनी, थाना कैंट की, उसके बाद में एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीम ने मेहनत करके कल रात लगभग 8:30 बजे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के क्रम में काफ़ी चीज़ें सामने आई है। ये गैंग बेसिकली एक इंटरस्टेट ईरानी गैंग है जो ऑल इंडिया ऑपरेट करती है। ये गैंग पुलिस का जब भी लोगों को मिलती है तो बताती है कि ये पुलिस वाले हैं, और इन लोगों को भरोसा लेके लोगों से जितनी भी जो गोल्ड की ऑर्नामेंट्स होते हैं उनसे ले लेती है, उनको विश्वास दिलाती है कि हम पुलिस वाले हैं। तो लोग उसी भरोसे में लोग जो है अपना इक्विपमेंट्स दे भी देते हैं। इसी क्रम में जो कल गिरफ्तारी हुई है, इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा कबूल किया गया कि इनके द्वारा पिछले दिसंबर में 2021 में और इस वर्ष जो हमारा मार्च में घटनाएं हुई हैं, और 2 अप्रैल को जो हमारी थाना कैंट अंतर्गत घटना को कबूला गया है। तलाशी ली गई तो इनसे काफ़ी चीज़ें बरामद भी हुई हैं। इनसे 2 असला बरामद हुए हैं, गोल्ड के कुछ ऑर्नामेंट्स हम लोगों को यहाँ पे इनकी तलाशी से मिले हैं। इसके अलावा इनसे अवैध गांजा भी बरामद हुआ है। इनसे 4 व्हीलर अर्टिगा भी बरामद हुई है, और 58,000 कैश इनसे बरामद किया गया है। इनके टीम्स के कुछ और सदस्य भी हैं जिनकी तलाश जारी है, और उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके भेजा जाएगा। अभी तक सर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? ये 4 लोग हैं। ये जो गैंग है बेसिकली होशंगाबाद एमपी की रहने वाली है। 4 जो अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, ये सारे के सारे होशंगाबाद पिपरिया एक गांव पड़ता है, मोहल्ला पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। और इनके जो और भी सदस्य हैं, कुछ वहीं के ही हैं, कुछ और भी कहीं एमपी के हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं और कुछ आंध्रा के भी हैं। उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। महिलाएं भी शामिल हैं? नहीं, अभी तक किसी महिला का नाम सामने नहीं आया है। अरदली बाजार की घटना में जो लूट इन्होंने किया था, क्या पूरी चीज़ें बरामद हो गई? अरदली बाजार में जो इनके द्वारा घटनाएं की गई थी, उसमें सारी चीज़ें तो नहीं हम लोग कह सकते, लेकिन कुछ अंगूठी वगैरह बरामद हुई है। बाकी इनकी टीम के जो और सदस्य फरार हैं, वो वाली बरामदगी अभी शेष है, उसको भी जल्द से जल्द बरामद किया जाएगा। लेकिन जो दिसंबर में भी कुछ घटनाएं की गई थी, कुछ गोल्ड की ज्वेलरी गई थी, वो बरामद की गई है। बहराइच के दरगाह पुलिस और सीओ सिटी विनय कुमार द्विवेदी की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बहराइच के थाना दरगाह के ठीक बगल में स्थित एक साइकिल की बड़ी दुकान के अंदर ही बने घर में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, और इसकी सूचना किसी व्यक्ति ने बगल में ही स्थित थाना दरगाह में दी, जहां पर क्षेत्राधिकारी नगर विनय कुमार द्विवेदी भी मौजूद थे। उन्होंने तत्काल थाना दरगाह की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर बड़ी सूझबूझ के साथ
शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर काबू पा लिया। दुकान के मालिक राजकुमार जायसवाल और उनके पुत्र स्वतंत्र कुमार जायसवाल बहराइच पुलिस का धन्यवाद देते नहीं थक रहे। उनका कहना है कि थाने वालों ने उनकी बहुत मदद की है, जिससे फौरन आग बुझ जाने के कारण बड़े नुकसान होने से बच गए। ये अभी थोड़ी देर पहले दरगाह थाने के जस्ट बगल में ही एक जायसवाल साइकिल स्टोर है, साइकिल की दुकान है, पुरानी दुकान है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें स्टोर है। तो अचानक से सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर आग लगी हुई है। इस पर मौके पर हम सभी लोग थाने में ही मौजूद थे। जाकर के वहाँ पर पुलिस का सहयोग काफ़ी रहा, सभी लोगों ने करके स्थानीय पुलिस ने और आग पर तत्काल काबू पा लिया गया। वहाँ पर मोटर लगी हुई थी, टंकी थी, उसका प्रयोग करते हुए लोगों ने काफ़ी नियंत्रण किया और फायर सर्विस को भी समय से अवगत करा दिया गया। तुरंत फायर सर्विस भी रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा रहा, तत्काल आ गई और हम लोगों ने इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया। अब कोई किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। जायसवाल जी से भी बात में उनका भी कहना है कि साथ क्विक रिस्पांस रहा, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ है सर जी अभी थोड़ी देर पहले आग लग गई, 10-15 मिनट पहले पीछे के कमरे में फ्रिज की शॉर्ट सर्किट की वजह से थाने वाले को तुरंत सूचित किया गया। सर 4-5-10 आदमी आए और तुरंत सर जी नियंत्रण करा दिया 10 मिनट के अंदर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा आभारी रहेंगे। सीएम योगी के बुलडोजर और पुलिस एनकाउंटर के डर से 50,000 के इनामी बदमाश रवि तिवारी उर्फ वीर ने आत्मसमर्पण कर दिया है। एसपी कार्यालय में पहुंचकर एसपी सिटी के सामने आरोपी ने आत्मसमर्पण किया है। उसने बताया कि उसके ऊपर सुल्तानपुर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। बुलडोजर एनकाउंटर के डर से उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय सानी ने बताया कि रवि तिवारी एक शातिर अभियुक्त है। इसके ऊपर लगभग 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। कुठन की हत्या के मुकदमे में वांछित है। डीआईजी चिरंजीव अयोध्या महोदय द्वारा इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई हेतु जेल भेज दिया गया है। ये एक आरोपी है, क्रिमिनल है। ये अभी थोड़ी देर पहले कुछ प्रेस वालों के साथ एसपी सिटी के कार्यालय में आया है और इसने बताया कि ये कुठान थाने में एक हत्या का मामला है जिसमें वांछित चल रहा है और इसके साथ ही जनपद सुल्तानपुर से भी किसी मामले वांछित है जिस पे इस पर पुरस्कार पूर्व में घोषित किया गया है। तो कुठान एसओ को बुला के बताया गया है कि उनका जो भी विधिक कार्रवाई हो उसको देखें, सुनिश्चित कराएं और साथ ही जनपद सुल्तानपुर पुलिस को भी इसकी सूचना दी जा रही है। ये यहाँ आज एसपी कार्यालय में आत्मसमर्पण किया है, कह रहा है कि आपकी गोली से डर लगता है इसलिए सिलेंडर लगा। इसको नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस तो जहाँ भी फायरिंग करती है आत्मरक्षा में करती है और जो कुछ प्रेस के लोगों के साथ ही आया था और एसपी सिटी साहब के समक्ष आया, इसने बताया कि हम पे इतना का रिवार्ड घोषित हुआ है, अब सरेंडर करना चाहते हैं। तो जो भी विधिक प्रक्रिया है उसका हम लोग पालन सुनिश्चित करा रहे हैं और न्यायालय के समक्ष इसको हम लोग पेश करेंगे। इसका एक भाई भी 50,000 का इनामी बताया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि जैसे थोड़ी देर पहले ही आया था, तो बाकी सारी तथ्यों की जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। जांच पड़ताल करके उस चीज़ों से आपको हम लोग अवगत कराएंगे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस पर 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। बाकी भी हम लोग दिखवा रहे हैं कि बाकी कौन कौन से मामले हैं। थैंक यू। सर मेरे घर पे 82 का नोटिस चस्पा हो गया और सर मुझे एनकाउंटर का डर था कि कहीं मेरा एनकाउंटर ना हो जाए। क्या जौनपुर पुलिस से डर था कि ये सुल्तानपुर? जी सर, जौनपुर पुलिस। किस लिए जौनपुर पुलिस से आप इतना डर रहे थे? सर जौनपुर पुलिस से मेरे ऊपर 120B का मुकदमा चल रहा है सर। इनाम तो आपको सुल्तानपुर पुलिस का इनाम तो आपके ऊपर सुल्तानपुर से है? जी सर। फिर यहाँ पुलिस को डर लगा, यहाँ से सर यहाँ से भी सर जौनपुर पुलिस से और जौनपुर की एसओजी टीम से। सिर्फ भयभीत थे? जी सर। कप्तान साहब से इतने भयभीत थे और जी एसओजी सर। से? जी सर। बाबा के बुलडोजर से डर लग रहा था कि मुठभेड़ से, इनकाउंटर से डर रहा था? सर एनकाउंटर से डर लगा। क्या नाम है? जी रवि तिवारी उर्फ वीर। हमीरपुर जिले में फायर ब्रिगेड ऑफिस के सामने ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर पहुंचे 112 के सिपाही ने दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जिसमें डॉक्टर ने एक युवक को रेफर कर दिया और दूसरे को मृत घोषित कर दिया। मामला हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के फायर ब्रिगेड ऑफिस के सामने का है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।